हाँ, इतनी सुबह सुबह और ये पेड़ लेकर आओ, यहाँ रख दो। हाँ, बता। साईं, अध्यापक जी ने हमें पेड़ों का महत्व समझाया था। उसके बाद हमने भी सोचा कि हमें भी एक पेड़ लगाना चाहिए और लगाया भी। ये पौधा देख रहे हैं आप? शुरू में बहुत जल्दी बढ़ा, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से ये बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि और कमजोर हो गया है। ये बीमार हो गया है। नहीं परी, बीमार तो नहीं है, लेकिन इस पौधे के ना बढ़ पाने की वजह ये गमला है। जब तक पौधा छोटा था, ये गमला इसके लिए पर्याप्त था, क्योंकि पौधे की जड़ों को बढ़ने की जगह मिल रही थी। समय के साथ साथ पौधा तो बड़ा होता गया, लेकिन ये गमला तो बढ़ नहीं सकता। बस इसीलिए अब पौधे की जड़ों को बढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही है। इसीलिए पौधे का विकास नहीं हो पा रहा है। इस पौधे को पेड़ बनने के लिए एक खुली जगह की, एक उपजाऊ जगह की जरूरत है, जहां इसकी जड़ें फैल सकें, गहरी हो सकें। इसीलिए इस पौधे को गमले से निकालकर जमीन में लगाने का वक्त आ गया है। साईं, ये मेरे जीवन का पहला पौधा है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। ये सोचकर कि इसे अपनी खिड़की के पास रखूंगी। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक पौधे को बढ़ने के लिए हवा, धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत है। ये सब इस पौधे को इस गमले में मिल रहा है ना साईं? रही बात जड़ों के फैलने की, तो मैं इससे बड़ा गमला ले आऊंगी और उसमें रोपित कर दूंगी। मुझे इसे खुद से दूर करने की आवश्यकता ही क्या है? तू तो पंछी उड़ाती है ना, आजाद करती है ना पंछियों को। जैसे पंछी को चाहे कितने ही बड़े पिंजरे में क्यों ना रखा जाए, वो उसके लिए कभी भी आकाश नहीं हो सकता। बस वैसे ही इस पौधे को खुली और उपजाऊ जमीन की जरूरत है। अगर तू चाहती है कि ये बढ़े, विकसित हो, तो फिर इसे एक ऐसी उपजाऊ जमीन में लगाना होगा जहां इसे अच्छे से हवा मिले, धूप मिले, पानी मिले, तभी ये बढ़ सकेगा। जहां इसकी तरह और पौधे हों, वहां ये स्वस्थ भी रहेगा, इसकी आयु भी लंबी होगी और ये बड़ा भी होगा। तो इसलिए पौधे को रोपित करने के लिए जगह का चयन भी बहुत जरूरी है। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था साईं कि जड़ों को फैलने के लिए, उनके विकास के लिए सही जगह को खोजना इतना जरूरी है। हाँ परी, बहुत जरूरी है ये। जब इसे उपजाऊ जमीन मिलेगी, तभी ये बड़ा हो सकेगा, विकसित हो सकेगा, जहां ये स्वस्थ भी रहेगा और खुश भी। जमीन मिले तो कोई भी आसमान छू सकता है।